वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर की थर्ड क्लास। तो आज उसका टॉपिक जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी कोई सी एग्जाम नहीं है जहाँ से ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो टॉपिक का नाम है कि लीडिंग सॉइल्स एंड इंडियन सॉइल। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, ये हमेशा हर एग्जाम में आता है। तो ध्यान से समझना है, स्कीमेट्रिक बताऊंगी जिससे आपको एग्जाम तक याद रहे और आगे तक भी याद रहे। आप अपने किसी को भी पढ़ा सकते हो। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, उसी हिसाब से बता रही हूँ जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है। पहले लिखती हूँ एलोवियल सॉइल। तो एलोवियल सॉइल होती है, तो एलोवियल सॉइल है जो कि इसका क्या होता है, तो ये लीडिंग सॉइल है जिसको इंडियन सॉइल है। तो इनको किस नाम से जानते हैं, तो एलोवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं, इनसेप्टी सॉइल। क्या कहते हैं, इनसेप्टी सॉइल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल को इनसेप्टी सॉइल भी कहते हैं और एंटी सॉइल भी कहते हैं, एंटी सॉइल। सेकंड नंबर पे जो है वो क्या है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल को हम कहते हैं बल्टी सॉइल। ये इनके ऑर्डर है इनके। थर्ड वन है रेड सॉइल। तो रेड जो सॉइल होती है, लाल मिट्टी, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। तो इसको हम कहते हैं अल्फी सॉइल। आपको तो पता ही होगा ब्लैक मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बताइए, कोई बता सकता है कहाँ पर है? तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है। तो लैटराइट सॉइल, तो लैटराइट सॉइल जो है उसको हम ऑक्सी सॉइल कहते हैं। और फिफ्थ नंबर पे जो आती है वो क्या है, वो है सलाइन और एल्कलाइन। सलाइन और एल्कलाइन, तो जो सलाइन और एल्कलाइन होती है उसको कहते हैं हम एराइडी सॉइल। और जो सिक्स्थ नंबर पे है वो हमारी डेजर्ट सॉइल। तो जो डेजर्ट सॉइल होती है उसको भी हम एराइड सॉइल कहते हैं। और सेवेंथ नंबर पे है फॉरेस्ट सॉइल। ठीक, तो ये कुछ ऑर्डर इनके मिट्टी के कलर नाम जानते हो। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि बीएससी के फर्स्ट सेम में भी आप पूरा सॉइल साइंस का फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस एक चैप्टर है जो कि हमारे बीएससी एजी फर्स्ट का फर्स्ट सेमेस्टर है, जो कि वहाँ पर ये मैंने बहुत पढ़ लिया है। और ये आपको यहाँ पे आपको क्लियर रहेगा तो कॉलेज में तो आप टॉप करोगे ही, क्योंकि अगर यहाँ क्लियर है तो वहाँ भी क्लियर है। चलिए, तो मैं इसकी कुछ ट्रिक बता दूँ आपको। पहला क्या है, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल तो सबसे बेस्ट मिट्टी होती है और इसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टी और एंटी सॉइल। इनसेप्टी सॉइल बोलते हैं और एंटी सॉइल बोलते हैं। याद करना हो तो एलुवियल सॉइल मतलब कि नई मिट्टी होती है, बिल्कुल एलुवियल बहुत अच्छी होती है। इनसेप्टी मतलब एंटीसेप्टिक, हमने क्रीम लगाई, ऐसा बोल सकते हैं एलुवियल। तो एलुवियल सॉइल का इनसेप्टी सॉइल बोलते हैं और एंटी सॉइल बोलते हैं। ए से एंटी आ जाएगा ये तो, और इनसेप्टी भी आराम से याद हो जाएगा। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक मतलब काला होता है, तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे बल्टी सॉइल, याद हो जाएगा ना, ब्लैक सॉइल और बल्टी सॉइल, तो ये भी हो जाएगा। थर्ड नंबर पे रेड सॉइल, जिसको हम लाल मिट्टी कहते हैं। तो रेड सॉइल मैंने तो ऐसे याद करा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, अल्फी। तो अल्फी में है अल्फी, तो जो अल्फी है उसको इतना मार के उसको हमने लाल कर दिया। तो ये अल्फी सॉइल आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हमने अल्फी को इतना मारा कि मार के उसको लाल कर दिया। तो ये रेड सॉइल कर सकते हैं। लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल की मतलब ये है कि लेफ्ट राइट आप जानते होंगे, जब हम लेफ्ट राइट करते हैं, मार्च फास्ट करते हैं जब हम, तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो बढ़ जाती है एकदम से। तो ऑक्सी सॉइल, तो लेटराइट सॉइल का ऑक्सी सॉइल तो ऐसे याद कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, फटाक से आंसर आएगा। सलाइन और अल्कलाइन से साली अल्का दोनों कैसी है, एराइडी है, सूखी है, बिल्कुल कुछ खाना पीना नहीं खाती हैं, बिल्कुल ही नहीं खाती हैं। हमारे इधर रायसेन साइड डिस्ट्रिक्ट में जो खाना पीना नहीं खाते उनको सूखी ही बोलते, सूखी है ये तो बिल्कुल। और जो खाते पीते घर की होती हैं वो ये तो भैया बहुत मोटी है, खाते पीते घर की है, तो ये सूखी है। कौन, सलाइन और अल्कलाइन। तो साली अल्का दो लड़कियों के नाम बना सकते हो आप पूरी सॉइल साइंस में जब भी सलाइन और अल्कलाइन पढ़ो तो इसको साली बोला करो, इसको अल्का बोला करो, तो बहुत अच्छे से ट्रिक से याद रहेगा कि साली और अल्का दो बहनें हैं और ये सूखी हैं बिल्कुल। डेजर्ट सॉइल तो आपको पता ही है कि सूखी मिट्टी होती है, इसको भी एराइडी सॉइल। और फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट जब जंगल में आप जाओगे तो वहां पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं,
तो इसमें क्या है, हिस्टोसॉइल मतलब कि आप जंगल गए। एग्जाम्पल एक स्टोरी दिमाग में बना रही हूँ मैं कि आप जंगल गए, तो आप जंगल गए तो वहाँ के आपके दोस्त भी थे, तो कुछ गिर गए जंगल में, पैर फिसल गया तो उसको चोट लग गई। अब घर गया तो घर पे माँ बाप ने ये पूछा कि भैया हुआ क्या है तुम्हें, तो सामने वाले ने बोला कि ये गिर गया, तो उसकी वो एक हिस्ट्री सी बन गई पूरी कि गया था जंगल हो गए मंगल। तो ये आपको याद हो जाएगा कि फॉरेस्ट में उसकी हिस्ट्री बन गई, मतलब हिस्टोसॉइल। तो ये आपको ऑर्डर समझ में आए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट मिनरल। क्या है? एलिमेंट मिनरल। ये सब बेसिक जनरल चल रहा है, पूरा जनरल एग्रीकल्चर चल रहा है पूरा। अभी तो मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, पर अभी पूरा बेसिक चल रहा है। पूरा बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि 25 नंबर की तो आपकी जनरल आती है पूरी, जनरल एग्रीकल्चर। मतलब 25 नंबर में से 25 आधा सब जगह से कवर होता है, तो 15 नंबर तो पक्के हैं। बेसिक एग्रीकल्चर के 15 नंबर पक्के हैं। तो पहले मैं आपके वो बेसिक एग्रीकल्चर कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद एग्रीकल्चर के चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद हॉर्टिकल्चर तो और प्रिजर्वेशन तो सब सारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये 15 नंबर हो जाए अभी तो फिलहाल। एलिमेंट्स मिनरल्स, आप बस आप तो रोज क्लास अटेंड कीजिए, आपको समझ में आता जाएगा कि किस एलिमेंट में कौन सा मिनरल्स होता है, आज हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कार्बन। तो कार्बन सॉरी नाइट्रोजन लिखना है। तो नाइट्रोजन में कौन सा मिनरल्स होता है, तो यही बातें पूछी जाती हैं। तो नाइट्रोजन में होता है कार्बोनिक मिनरल। और ये आप खुद अपनी कॉपी में लिख के पढ़ोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। सेकंड क्या है, वो है फॉस्फोरस। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, पूरा लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो फॉस्फोरस को एपेटाइट कहते हैं। एपेटाइट मतलब ये क्या है, उसके अंदर मिनरल्स है। फिर बात आती है पोटास। पोटास की बात करें, पोटास मतलब तो पोटास का आएगा फेल्डस्पार और ऑर्थो। इसमें ये क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ऑर्थोलेस नहीं का। चलिए तो वी विल स्टार्ट नाउ। हाँ, सबसे पहला क्या है, नाइट्रोजन है। ये आपको समझ में तो आ रहा होगा, नाइट्रोजन ही लिखा है। चलो सारे के मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखे, तो इसका भी नहीं बोलोगे नहीं तो। हाँ, तो एलिमेंट्स मिनरल्स ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, आप इसलिए इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, आता ही आता है। ये भी सॉइल साइंस के ही चैप्टर से निकला है। तो जो नाइट्रोजन होता है, क्या होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में कौन सा मिनरल होता है, वो होता है कार्बोनिक मिनरल। तो नाइट्रोजन का आप याद कर लीजिए कि जो नाइट्रोजन होता है वो एक कार्बोनिक मिनरल है। तो कैसे याद कर सकते हैं आप, नाइट्रोजन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, भैया मैं तो कार ड्राइविंग करूंगा, कब, नाइट में। तो नाइट में क्या करूंगा मैं, कार ड्राइव करूंगा। तो नाइट्रोजन का क्या है, कार्बोनिक मिनरल। ठीक है। सेकेंड है फास्फोरस, मतलब कि पी को बना दो पीटा। पी को पीटा नहीं बनाना है, सॉरी, पी है। पी मतलब होता है फास्फोरस, और पी को बना दो फर्स्ट। तो क्लास में हम फर्स्ट आए, तो एपेटाइट होता है। एपेटाइट मतलब सबसे ऊपर ही होता है, मतलब एपिकल बोलते हैं। तो ऐसा बोल दिया कि मैं फर्स्ट आया, कहाँ पे, एपेटाइट में। और एपिकल कोचिंग भी है इंदौर में, जहाँ पर हम फर्स्ट आए। तो एपिकल कोचिंग से ही हूँ मैं, तो एपिकल में मैं फर्स्ट आई, ऐसा बोल दिया मैंने, तो ये यूं याद हो गया। फिर बात आती है के की, मतलब कि पोटास। तो के की बात करें, पोटास में है पीटा। तो इतना पीटा कि मार के उसको बिल्कुल लाल कर दिया, इतना पीटा। तो फेल्डस्पार, क्योंकि वो फैल हो गया था, तो फील्ड मतलब फैल हो गया था वो, इसलिए उसको पीटा। और ऑर्थो मतलब डॉक्टर के पास ले गए, तो इतना पीटा उसको। फिर बात आती है एमजी की। तो एमजी मतलब एमजी वाले कोचिंग के जो बच्चे होते हैं, एमजी कोचिंग है ना इंदौर में, तो वो सोचते हैं भाई कि हमारे तो इतना पढ़ेंगे हम,
कि हम मतलब इस कोचिंग को हरा देंगे। और एमजी वाले तो हमेशा वो टॉप करते हैं, तो वो यही सोचते हैं डोलो, बड़े डोले सोले बना लिए कि मैं तो भैया इस बार कर लूंगा, हॉर्न वॉर्न बजाते फिर रहे हैं कि भाई हमारा तो एमजी ही फर्स्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चा मेहनत करेगा, चाहे वो एमजी कोचिंग से हो चाहे वो कोई सी भी कोचिंग से हो, वो कर लेगा। फिर बात आती है बोरॉन की, तो बोरॉन में है टूरमिलर, इसको बना दो बोरोजी। तो बोरोजी कोई दादाजी हैं जिनको किसी का बोरोजी बोलते हैं, तो बोरोजी है, उनको हम कहाँ पे ले गए, टूर पे घुमाने ले गए। ये ऐसे याद कर सकते हो। मॉलिब्डेनम की बात करें तो मॉलिब्डेनम में है एमो, मन, मॉलिब्डेनम के एलोरॉन है, एलोरॉन। तो जो मोह है मतलब मोहन जी हैं, वो एलेरॉन, मतलब वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और एम का है मन, क्या कहो, मन में बना दो प्रेम, इसमें है पायरोल्यूसाइड, तो प्रेम रतन धन पायो मैंने, ऐसे आप कर सकते हो। पायरो मतलब कि प्रेम रतन धन पायरो मैंने, ऐसे याद कर सकते हो। जिंक में कुछ नहीं है, जिंक है। और हॉर्न ब्लाइड भैया, उसने इतनी तेज उसको हॉर्न बजा दी, हॉर्न, तो वो जमीन पर लेट गया। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे, कुछ मिनरल्स थे। मुझे आपको मेरी ट्रिक समझ में आई होगी। मैं तो ऐसे ही पढ़ती थी पागलों जैसी, बिल्कुल पागलों जैसे पढ़ना पड़ता है, तभी जाके कुछ दिमाग में 24 घंटे चलता है। कैसे किसने हॉर्न बजा दी, जमीन पे लेट गया। और मैं नाइट में कार ड्राइविंग करता हूँ, बोरे जी को टूर में ले गए, और प्रेम रतन धन पायो मैंने, पायरोल्यूसाइड मैग्नीज। तो ऐसे ही आपको पढ़ना। पीटा, किसको पीटा, तो उसको इतना पीटा कि वो फेल हो गया था, उसको डॉक्टर के पास ले गया, कोचिंग में मैं फर्स्ट आई। ऐसे बात आपको याद रखनी है, ठीक है।